Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Okay, children. So let's continue with our studies. Please take out your books. Our first topic is Tipu Sultan. Tipu Sultan, also known as Tipu Sahab or the Tiger of Mysore, was a ruler of Kingdom of Mysore and a pioneer of rocket artillery. मतलब इसका मतलब है कि जो टीपू सुल्तान थे उनको टीपू साहब के नाम से भी जाना जाता था और टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। वो मैसूर किंगडम के रूलर थे और रॉकेट आर्टिलरी भी उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बनाई थी। उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन उन्होंने किए थे उनके रूल के दौरान, जो कि थे नया कॉइनेज सिस्टम, मतलब कॉइन सिस्टम भी उन्होंने निकाला था, कैलेंडर, नया न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, मैसूर सिल्क इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई थी। ही एक्सपेंडेड द आयरन केस्ड मशूरियन रॉकेट्स एंड कमीशन द मिलिट्री मैनुअल फातुल मुजाहिदीन। मतलब उन्होंने ही रॉकेट्स वगैरह की जो भी फैक्ट्रीज वगैरह थी उनको एक्सपेंड करी थी। ही डिप्लॉयड द रॉकेट अगेंस्ट एडवांसेस ऑफ ब्रिटिश फोर्स एंड देयर एलाइज ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर्स। उन्होंने ये रॉकेट्स जो है ब्रिटिश फोर्स के सामने यूज़ करे थे जब एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पॉलिलर एंड सीज ऑफ Sirajapatnam. He also embarked on an ambitious economic development program that established Mysore as a major economic power. और वो किसके प्रति इतने एम्बिशियस थे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैसूर का अच्छा होना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पर इस्टेब्लिश करे और इस वजह से जो मैसूर थी वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन गई थी, विथ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल वेजेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। इसमें इनकी जो हाई वेजेस होती थी यहाँ के लोगों की और इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ करता था। नाउ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। First Anglo-Mysore War saw Hyder Ali gain some measure of success against the British. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो था किसको सक्सेस मिली थी, हैदर अली को, ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास। द ब्रिटिश कन्विंस द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो निज़ाम थे हैदराबाद के, ब्रिटिश ने उनको कन्विंस कर लिया था कि हम हैदर पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, लेकिन निज़ाम ने साइड चेंज कर ली थी। डेट वॉज टेम्प्ररी हाउएवर, लेकिन वो साइड चेंज करी थी, वो टेम्प्ररी थी। जो निज़ाम थे उन्होंने साइन कर दी एक नई ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन द फेब 1768। हैदर डिड कंटेंट विथ ए ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी अटैकिंग ऑन द वेस्ट एंड ए मद्रास आर्मी अटैकिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। हैदर जो थे ब्रिटिश बॉम्बे ने क्या करा था, ब्रिटिश बॉम्बे की आर्मी ने अटैक कर दिया था वेस्ट साइड में और मद्रास आर्मी ने अटैक कर दिया था नॉर्थ ईस्ट में। तो हैदर ने कहाँ से स्टार्ट किया, हैदर ने अटैक स्टार्ट किया मद्रास में। मद्रास में उन्होंने पहले अटैक किया, रिजल्टेड इन द मद्रास गवर्नमेंट स्विंग फॉर पीस एंड रिजल्टेंट ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो इसलिए मद्रास गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, सबको पीस से अपन सही करते हैं, और इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि मद्रास की ट्रीटी बनी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर विटनेसेस ब्लडियर बैटल विथ फॉर्चून्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द कंसिस्टिंग पावर। ये एक बहुत ही ब्लडियर, मतलब बहुत इसमें ब्लड बहा था, बहुत ही ऐसी बैटल हुई थी। टीपू डिफीटेड बैली एट द बैटल ऑफ पॉलिलर इन सितंबर 1780। टीपू सुल्तान ने बैली को डिफीट कर दिया था एट द बैटल ऑफ पॉलिलर सितंबर 1780 में। एंड ब्रेथवैती एट कुंभा कोनम इन फेब 1782, इनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया था। बोथ ऑफ हुम वर टेकन प्रिजनर टू सेरिंगनापट्टनम, और इन सबको कहाँ प्रिजनर बना लिया था, इन दोनों को सेरिंगापट्टनम में, ठीक है। दिस वॉर सॉ द राइज ऑफ सर आयरी कूट, द ब्रिटिश कमांडर हु डिफीटेड हैदर अली एट द बैटल ऑफ पोर्टोनोवो एंड अर्नी। तो ये वॉर जो था वो किसकी आंखों में खटकने लगा, सर आयरे कोटी की आंखों में, कि ये इतना कैसे मतलब उन्होंने किया, ठीक है। तो टीपू का, और ये कौन थे, सर आई कोटे, ये एक ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने हैदर अली को डिफीट किया था एट द बैटल ऑफ पोर्टोनोवो एंड आर्नी ने। टीपू कंटिन्यूड द वॉर फॉलोइंग हिज फादर डेथ। टीपू ने अपनी फादर की डेथ होने के बावजूद भी ये वॉर को कंटिन्यू किया। फाइनली द वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ ए ट्रीटी ऑन द मार्च ऑफ 11 मार्च 1784, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर।
तो मैंगलोर की ट्रीटी आखिरकार साइन हो ही गई और ये वॉर ख़त्म हुआ 11 मार्च 1784 को, विच रिसॉर्टेड द स्टेटस क्वो एंटनी बेलम। द ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ इन अप्रैल 1787 एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास। ठीक है, कुल मिला के ट्रीटी साइन होने के साथ साथ वॉर भी ख़त्म हो गए। नाउ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर एंड एलाई ऑफ फ्रेंच इन्वेडेड द नियर बाय स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर इन 1789 विच वॉज ब्रिटिश एले। ठीक है, टीपू सुल्तान थे और रूलर ऑफ मैसूर थे। इन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान और एली ने क्या किया, इन्वेड किया नियर बाय स्टेट में, ट्रेवनकोर में, which was British ally. British forces were commanded by Governor General Cornwallis himself. जो ब्रिटिश फोर्स थी वो कौन कमांड कर रहा था, खुद गवर्नर जनरल कमांड कर रहे थे। रिजल्टेंट वॉर लास्ट 3 ईयर्स, जो ये वॉर चला वो 3 साल तक चला, एंड वॉज रिसाउंडिंग डिफीट फॉर मैसूर। द वॉर एंडेड आफ्टर द 1792, जो वॉर है वो 1792 के बाद ख़त्म हो गया, सीज ऑफ सेरिजापटम। और ये सेरिजापटम नाम का जो जगह थी ये सीज हो गई। द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सेरिजापटम, और यहाँ की ट्रीटी भी साइन हो गई। अकॉर्डिंग टू विच, और इस ट्रीटी के में क्या था, इस डॉक्यूमेंट में क्या था कि जो टीपू थे वो अपना सरेंडर करेंगे हाफ ऑफ हिज किंगडम टू द ब्रिटिश इंडियन कंपनी को, वो अपना सरेंडर करेंगे। नाउ Fourth Anglo-Mysore War. The Fourth Anglo-Mysore War saw the death of Tipu Sultan and further reduction in Masurian territory. ठीक है, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी इस टाइम पे, और इस वजह से मैसूरियन टेरिटरी में और भी ज़्यादा रिडक्शन आया था। मैसूर्स अलायंस विद द फ्रेंच वॉज सीन एज ए थ्रेट टू द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर के अलायंस थे विद द फ्रेंच सरकार के साथ, इनके जो अलायंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए थ्रेट लग रहे थे, और इन्होंने 4 साइड से अटैक कर दिया था। टीपूज आर्मी वर आउट नंबर्ड 4:1 इन द वॉर। मतलब मैसूर जो आर्मी थी वो सिर्फ 35 सोल्जर्स थे, लेकिन ब्रिटिश के जो कमांडेड थे वो 60,000 ट्रूप्स के थे। मतलब इतनी बड़ी आर्मी थी, लाइक अगर यहाँ एक बंदा है तो वहाँ 4 है, इतनी 4 टाइम्स आर्मी ब्रिटिश सरकार के पास थी। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास लॉन्च्ड एन इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ। तो निज़ाम थे हैदराबाद के और मराठास थे, उन्होंने लॉन्च किया एक इन्वेंशन, यानी कि हम इन्वेंट करेंगे नॉर्थ से। ब्रिटिश वॉन ए डिसिसिव विक्ट्री एट द सीज ऑफ सेरिजापटम, और ब्रिटिश ने अपनी विक्ट्री जो है हासिल करी थी सेरिजापटम पे। टीपू जो है किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी, टीपू मारा गया इन सिटी के डिफेंस को करते करते, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। ठीक है, मच ऑफ द रिमेनिंग मसूरियन टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, और फिर जितनी भी रिमेनिंग मसूरियन टेरिटरी बची थी वो ब्रिटिश निजाम और मराठास ने एनेक्स कर ली थी। रिमेनिंग कॉर अराउंड मैसूर एंड सरीजापट्टनम वॉज रिस्टोर्ड टू द इंडियन प्रिंस बिलोंगिंग टू द वाइडर डायनेस्टी। और जो बाकी का बचा था रिमेनिंग कोर था मैसूर और सरीजापट्टनम के अराउंड में, वो किसने रिस्टोर कर दिया था, इंडियन प्रिंस, जो कि कहाँ से, वाइडर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। whose forefather had been the actual rulers of before हैदर अली। और उनके forefather मतलब इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे, हैदर अली से पहले जो रूल करते थे वो थे। द वॉयडा रूल द रिमेट स्टेट ऑफ मैसूर अंटिल 1947। जो वॉयडास थे उन्होंने रूल किया मैसूर को 1947 तक, व्हेन इट जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ एंग्लो मराठा वॉर। When the Maratha were defeated in the battle of पानीपत, जब मराठास डिफीट हो गए पानीपत की बैटल में, द थर्ड पेशवा बालाजी बाजी राव could not bear the defeat। जो बालाजी बाजी राव थे वो ये डिफीट को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 23 जून 1761 में उनकी डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ हिज सन माधव राव सक्सीडेड हिम, और उसके बाद ये जो राजगद्दी थी वो माधव राव ने संभाल रही थी। ही वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट लीडर, वो एक एबल और एफिशिएंट लीडर थे। हु मेंटेड यूनिटी, जिन्होंने यूनिटी मेंटेन करी थी अमॉन्ग हिज नॉबल्स एंड चीफ, एंड सून वॉज सक्सेसफुल इन रिट्राइविंग द लॉस्ट पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मराठास। और उन्होंने अपनी मराठास की जो लॉस्ट पावर थी या रेपुटेशन थी उसको दोबारा हासिल करने में वो सक्सेसफुल रहे थे। Growing importance of the Marathas made the British become more cautious and they wanted to destroy their re-establishment। जो growing importance थी मराठास की,
इस वजह से ब्रिटिश जो थे और भी ज़्यादा क्या हो गए थे, कॉशियस हो गए थे, और वो इनके रीस्टैब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। 1772 में जब माधव राय की डेथ हुई, इट ओपन द डोर्स ऑफ द ब्रिटिश टू अटैक द मराठास, और इस वजह से इनके दरवाजे जो हैं मराठास को अटैक करने के लिए खुल गए थे। 3 कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 3 वॉर इनके बीच में लड़े गए थे मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और द मराठा एम्पायर इन इंडिया रेफर टू ए ग्रेट मराठा वॉर्स और एंग्लो मराठा वॉर्स, इसको एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है इस सीरीज़ को। वॉर जो है स्टार्ट हुआ था 1777 में और ये एंड हुआ 1818 में विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, और ब्रिटिश की इसमें विक्ट्री हो गई एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया, और मराठा एम्पायर जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो इन वॉर्स में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कैसे पूरी इंडिया पे अपना कंट्रोल हासिल किया था। सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो।